अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रोज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और मज़ेदार चिली पोटैटो की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, इनको मैंने 2 मीडियम साइज़ में काटी है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, उनको मैंने काट लिया फ्रेंच फ्राइज़ की तरह, और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड करके इनको बॉयल करूँगी। इसको मैं इस पॉट में डाल देती हूँ। तो ये देखिए जी, इसको मैं 2 से 3 पहले उबाल दूंगी, ठीक है। बॉयल जब इसको 2 से 3 अच्छे वाले आ जाएंगे, उसके बाद मैं इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी 5 मिनट तक। तो ये देखें जी, 5 मिनट के बाद ये हो गए हैं रेडी। इनको मैंने स्ट्रेन करने के बाद एक बॉल में निकाल लिए। आलू जो है वो 90% रेडी हो गए हैं, ठीक है, आपके सामने। तो ये देखें, इसमें मैं 1 टीस्पून मैदा डालूंगी और साथ इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। अगर आपके पास चावल का आटा है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कोशिश करें कि चम्मच से नहीं करें, क्योंकि चम्मच से फिर आलू जो हैं वो टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको इस तरह से हिला के तो मिक्स कर दें। तो ये देखें कितनी अच्छी तरह से इसके ऊपर जो है वो कोटिंग हो गई है। अभी दोबारा से एक बॉल चाहिए, उसमें मैं 1 टीस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून जो है कॉर्नफ्लोर लूँगी, और उसमें मैं पानी ऐड करके एक अच्छा सा थिक सा गाढ़ा सा जो है वो बैटर बना लूँगी। तो ये देखिए जी, बैटर हो गया तैयार। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो आलू अभी हमने रखे थे, ये सारा बैटर हम इनके ऊपर डाल देंगे और जी इसको कर लेंगे मिक्स। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे, बहुत आराम से चम्मच से आप मिक्स कर लें इसको, ताकि आलू जो हैं वो टूटे ना। तो चलें, जब इस टाइम पे हमें चाहिए कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देते हैं ऑयल। ऑयल जो है वो उसको फुल अच्छी तरह से गर्म कर लें, और साथ ही हम इसमें 1 बाय 1 ये जो हमारे पोटैटोज़ हैं वो इसमें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए जी, इसको हमें हल्का येलो सा शेड देना है, ठीक है। अभी हमें इसको ब्राउन नहीं करना। तो जितने भी हैं इनको फ्राई करके लाइट सा कलर देगी, इसको निकाल लें। तो तकरीबन इसको फ्राई होने में 5 मिनट लगेंगी। तो ये देखें जी, इस टाइम पे भी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और ये देखें जी, अभी मैं दूसरी दफ़ा जो सेकंड स्टेप है, दोबारा से इसको जो बकाया आलू रह गई थी उनको भी फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए, इनको भी फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी। इनका भी जो कलर है वो इस टाइम पे चेंज हो गया है हल्का सा। तो ये बकाया वाले है जो, वो भी निकाल लेते हैं बाहर। तो ये देखिए, अभी दूसरी बार यानी कि सेकंड कोड मैं इसको दोबारा फ्राई कर रही हूँ, और इस टाइम पे मैं इसको लाइट ब्राउन कलर दूंगी, ठीक है। पहले वाइट शेड दे के हमने निकाल लिया था, अभी ब्राउन शेड देना है। अगर आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, यकीन करेंगे बहुत मज़े के बनते हैं। अगर यही चिली पोटैटो हम बाज़ार से खाएं ना तो बहुत एक्सपेंसिव मिलता है हमें। तो यही हम बहुत आसानी से घर में भी बना सकते हैं, और जितना मर्ज़ी बनाएं, पूरी फैमिली के लिए बनाएं, कम बजट में बना सकते हैं। तो ये देखें जी, मेरे पास है स्प्रिंग लहसुन है, हरी मिर्चें बारीक कट की हुई हैं, शिमला मिर्च और प्याज है। इस टाइम पे कढ़ाई में ले लेंगे ऑयल, और साथ ही इसमें जो हमारे पास स्प्रिंग लहसुन है इसको लाइट सा मैं ब्राउन करूँगी, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून भर के सफ़ेद तिल हैं, इनको भी इसके साथ ही मैं रोस्ट करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी बारीक बारीक सा कट किया हुआ प्याज है। अगर आप चाहे तो इसको गोलाई में भी कट कर सकते हैं, स्प्रिंग की तरह। तो इस तरह मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, यानी कि पकाना है आपने, बस शेड नहीं देना, ठीक है। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई लंबाई में हरी मिर्चें 2 अदद, और साथ ही इसमें जाएंगी लंबाई में कटी हुई शिमला मिर्च। तो इन सब को अच्छी तरह से आप इसमें पका लें। और इसमें जाएंगे कुछ लिक्विड सॉसेस, जो कि हैं सोया सॉस जाएगी 2 चम्मच। तो ये देखिए, इसको एक बार हिला लेते हैं अच्छी तरह से। गौर से देखिएगा, कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, ठीक है। और साथ ही इसमें जाएगी चिली सॉस। चिली सॉस चिली पोटैटो में तो फिर बहुत ज़रूरी है ना।
तो 2 टेबलस्पून इसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। याद रहे कि सॉसेस को बहुत अच्छी तरह आपने पकाना है वेजिटेबल्स के साथ। और साथ ही इसमें जाएगी ये जो है चिली गार्लिक केचप है। आप चाहें तो टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। इसका मैं 1 टेबलस्पून ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें जाएगा हल्का सा नमक और इस टाइम पर आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मुझे इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, इसीलिए मैंने काली मिर्च इसमें शामिल नहीं की। तो कॉर्नफ्लोर जो है वो 1 चम्मच मैंने उसको मिक्स करके रख लिया है पानी में साइड पे। तो इस टाइम पे ये जो हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये रेडी हो गई हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं, पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था। तो ये देखें जी, ये जो कॉर्नफ्लोर मैंने मिक्स करके रखा था वो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी और तेज़ी से चम्मच हिलाना है ताकि लम्स नहीं बने। तो ये देखें जी, कॉर्नफ्लोर भी मैंने ऐड कर दिया है। इसकी वाइटनिंग हमने ख़त्म करनी है। तो ये देखें जी, इस टाइम पे इसकी जो वाइटनिंग थी कॉर्नफ्लोर की वो ख़त्म हो गई है। और थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये सॉस थोड़ी सी पतली हो। और इसको जो है पकाना है मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। इस टाइम पे मैं आपको फ़्रेंच फ्राइज़ भी चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितने कुरकुरे और कितने मज़ेदार और कितनी क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए सॉस जो है वो हमारी रेडी होना स्टार्ट हो गई है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पकाना है। और इस टाइम पे इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड करूँगी। आप चाहें तो स्किप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छा टेस्ट देगी। शामिल कर देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये जो ये फ्राइज़ मैंने बनाए थे वो मैंने सारे इसमें सॉस में ऐड कर दिए हैं। और लास्ट पे कुछ बहुत अहम चीज़ें बाकी हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये देखिए जी, इसको मैं अभी डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार लुक है और इतना मज़े का बना है ना ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फटाफट से ट्राई करें, मुझे बताएं, कमेंट्स किया करें, फीडबैक लाजमी दिया करें, मुझे बताएं कि कैसा है। अभी लास्ट पर हम इसकी टॉपिंग करेंगे, तो गेस करें किस चीज़ से टॉपिंग करेंगे। हम इसकी टॉपिंग करेंगे हरे धनिए से। तो बारीक बारीक सा हरा धनिया कट करके लास्ट पे ऊपर स्प्रिंकल कर दें इसको। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी फाइनल लुक आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मुझे कमेंट्स में कि बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। फीडबैक लाजमी दिया करें ताकि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी और नई वीडियोज़ बनाया करूँ। तो ये देखिए फाइनल लुक आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है और ये बहुत मज़े की बनी है। आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।